हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस, लोट्स ऑफ वीडियोस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक चीज़ से अवेयर रहें। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंजीनियरिंग में होंगे और वो सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बाद जो है कौन कौन से करियर ऑप्शन हमारे लिए बन सकते हैं, क्या वर्थ है उन करियर की, कौन सा करियर हमें बेस्ट जो है ऑप्शन दे सकता है। तो आज हम टॉप 10 बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट किन फील्ड में जो है अपना करियर ऑप्शंस बनाते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग में हर साल एडमिशन लेते हैं, अपेड होते हैं, उसमें से अलग अलग डायमेंशन में इंजीनियर जो है पहुंचता है। और आप सबको पता है गाइज, इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स जो है वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा करते हैं इंजीनियर। इवन अगर आप देखोगे सिविल सर्विसेज से लेके, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेके, स्टार्टअप से लेके, इंटरप्रेन्योरशिप से लेके, और भी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनते हैं। इवन हर जगह आपको एक्टिंग से लेके बहुत जगह आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली गाइज, अगर आप एक इंजीनियर हो तो इस बात पे तो आपको प्राउड होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो अगर आपको डायमेंशन जहाँ से अलग अलग एरियाज में देखने को मिलती है, जहाँ पे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, वो आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलती है। मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस में इंजीनियर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 बेस्ट कैरियर ऑप्शंस कौन से आपके लिए बन सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइज, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है उनके पास एक्सीलेंट कैरियर ऑप्शंस होते हैं। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग रोल से लेकर मॉडर्न जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या अलग अलग जो वैल्यूड डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो जॉब मार्केट है वो अवेलेबल रहता है। तो अगर मैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोर कंपिटेंसी आपके पास रहती है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्रीज जो है इस तरीके से एनालाइज रहती है, इस तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री में चीज़ें होती है कि आप अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से इंजीनियरिंग करे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, इनोवेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स, ये सब तो आई जाती है। इसके साथ साथ जो अदर स्किल्स है, कई सारे इंजीनियरिंग में एंटर करने के बाद मैंने देखा है कि एक्टिंग वगैरह शुरू कर देते हैं और भी अलग अलग ऑप्शंस में जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस जो है इंजीनियरिंग के बाद बनते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो चूज भी करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शंस देखें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ को यहाँ पे चूज करते हैं फॉर एमटेक, एमएसएन, पीएचडी। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया, आप बीटेक की डिग्री ले चुके होते हैं। बट अगर कई सारे स्टूडेंट गेट का एग्जाम देते हैं और उसके बाद आईआईटीज वगैरह में पहुंचते हैं, जो मेजर यहाँ पे स्टूडेंट अपेयर होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्लास 12th में मान लो आईआईटीज में नहीं हुआ, या फिर एनआईटीज में हुआ, या थर्ड टायर कॉलेज में, सेकंड टायर कॉलेजेस में उनका हुआ। तो उनको ड्रीम है कि आईआईएससी में जाना, आईआईटी में जाना और वहाँ पे जाके मास्टर्स करना, एमएस करना, पीएचडी करना। तो कई सारे स्टूडेंट जो है गेट का एग्जाम में अपेयर होते हैं और फिर इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ईच एंड एवरी ईयर जो है इंजीनियरिंग में से यहाँ पर जो है एमटेक वगैरह के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे एमटेक वगैरह को परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी, बायोमेडिकल, साइबर सिक्योरिटी, ये सब काफ़ी इमर्जिंग पॉपुलर फील्ड है। बाकी ट्रेडिशनल फील्ड भी है, आप सबको पता है। यहाँ पर कई सारे मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्स, सिविल से रिलेटेड कोर्स, इलेक्ट्रिकल से, एंड इवन इसके अलावा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है। तो बहुत सारे पॉपुलर फील्ड जो है, जो आपका एक स्पेशलाइजेशन होता है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं बीटेक में, तब आप पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बट जब आप एमटेक करते हैं तो किसी स्पेशलाइजेशन वाले एरिया में रहते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, बट जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आप वीएलएसआई में अपनी एमटेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल पाथवे है। कई सारे स्टूडेंट इंडिया में चूज करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू, कई सारे स्टूडेंट एमएस वगैरह करने के लिए फॉरेन भी जाते हैं, और इवन गेट स्कोर कार्ड से भी कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आप लोग के लिए यहाँ पर ओपन होती है। इसके बाद गाइज, दूसरा जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो ऑप्शन को चूज करते हैं, उसमें कई स्टूडेंट जो है यहाँ पर, अगर आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब जो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट निकलती है, जो लाइक विदाउट गेट रिक्रूटमेंट आती है, और भी मल्टीपल डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स होती है जहां इंजीनियरिंग के रोल होते हैं, उनमें भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स अपेयर्ड होते हैं। यहाँ पे आप सबको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, और उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर का इंटरेस्ट होता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वो आप लोग के लिए रहता है। पीएसयूज, बहुत सारे पीएसयूज है जो अपना सेपरेट एग्जाम, एचपीसीएल जैसे अभी
अभी अपना एग्जाम अनाउंस किया है, बहुत सारे पीएसयूज अपने सेपरेट एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, तो इन सब के ऊपर हम वीडियो भी बनाते हैं कि आप लोग विदाउट गेट कौन सी पीएसयू है जिसमें आप फाइट कर सकते हो, उनका सेपरेट इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम होगा। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, ये सब बार्क बार्क और इसरो, बार्क आपको पता है, इसरो पता है, अपना सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करके साइंटिस्ट की पोस्ट पर इंजीनियर्स को लेता है। इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं जो इंजीनियरिंग में है। इसके अलावा स्टेट में भी एई जेई असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सब रिक्रूटमेंट आती है। आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ये सब भी ऑप्शंस आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन सब एग्जाम में भी अपेयर होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, जो एक अच्छा करियर ऑप्शंस उनको देता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें गाइस, तो कई सारे स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट के रोल्स में इंटरेस्ट हो जाता है। अगर आप अभी देखोगे कई सारे कंपनी के सीईओ आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी कंपनी के जो अलग अलग बिग पोजीशंस है वहां पे आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है अपना लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद गेट का एग्जाम फाइट कर लेते हैं। अदरवाइज गेट का एग्जाम के अलावा भी गेट का एग्जाम क्लियर करके भी आईआईटीज में मैनेजमेंट वाले कोर्सेज होते हैं जो थोड़े से लाइक आपके टेक्निकल मैनेजमेंट वाले रोल से रिलेटेड रोल्स पे चले जाते हैं। तो इसके अलावा आप सबको पता है बहुत सारे जो आईआईएम है उसमें बहुत सारे कोर्सेज है, आईआईएम के अंदर भी कोर्सेज में आपके गेट स्कोर कार्ड से कुछ कोर्सेज में पीएचडी पर एडमिशन्स होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट अपना लाइक ग्रेजुएशन किया, गेट क्लियर किया, उसके बाद आईआईएम में जाके जो है जो हायर एजुकेशन के पीएचडी वगैरह के कोर्सेज में इनरोल हो जाते हैं। तो बिजनेस एनालिसिस, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, ये सब रोल्स पे वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो गाइस अभी एक काफी ज्यादा इंडिया में जो ग्रोथ चल रही है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के लिए चल रही है। आप सबको पता है बहुत सारे इंजीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप्स के फील्ड में भी काफी इमर्जिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप जाके देखोगे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, यहाँ पे से कितने सारे स्टार्टअप्स, आईआईटी कानपुर, इन सब से कितने स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। वहाँ पे कई सारे जो ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे होते हैं वो भी अपने स्टार्टअप्स की तरफ अपना डायमेंशन बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, एल्यूमिनाई नेटवर्क से सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा इंक्यूबेशन सेल्स वगैरह होती है, फंडिंग मिल जाती है आईआईटीज वगैरह में, एक पुल होता है, फाइनेंशियल पुल जो स्टार्टअप्स वगैरह को दिया जाता है। तो गाइस कई स्टूडेंट गेट वेट क्लियर करके एमटेक ज्वाइन करके स्टार्टअप्स वगैरह भी शुरू कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक आईआईटी दिल्ली में भी विजिट किया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट स्टार्टअप्स में ही कर रहे थे, एमटेक ज्वाइन किए और साथ में स्टार्टअप्स भी कर रहे थे। तो कई सारे स्टूडेंट बीटेक वाले भी होते हैं, एमटेक वाले भी होते हैं जो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। टेक्निकल स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट लेवल डेवलपमेंट, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह पे भी इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स का भी एक इमर्जिंग फील्ड जो है वो है डेफिनेटली इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा चूज कर रहे हैं, जिसमें डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा इंजीनियर, इन सब डोमेन में जा रहे हैं। आप सबको पता है डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरली एक एग्जांपल से देख के आपको बताऊंगा। मान लो कि अगर किसी कंपनी के पास ये डाटा पहुंच गया कि जो पूरे के पूरे मान लो दिल्ली एनसीआर में कौन सा जो है लाइक पब्लिक जो है वो कितना मिल्क का कंजम्पशन करती है, किस किस एरिया में कितना कंजम्पशन करती है, तो वो वहाँ पर उस डाटा के बिहाफ पर पूरा एनालिटिक्स करके ऑप्टिमाइज करके परफेक्टली जो है अपनी चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली गाइज ये भी एक काफ़ी अच्छा जो है कैरियर ऑप्शंस जो है वो इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर बनता है। तो इस वाले फील्ड में भी काफ़ी लोग इंटर करते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। डेफिनेटली दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द इंजीनियर्स। सो आप इन सब फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है ग्रोथ चल रही है अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कई सारे स्टूडेंट एमबीए वगैरह भी करते हैं। आप सबको पता है केट क्लियर करके एमबीए वगैरह करके कई सारे स्टूडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मार्केटिंग ऑपरेशंस में, फाइनेंस में आपको देखने को मिलेंगे और कई सारे इंजीनियर जो है एमबीए की तरफ भी जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो भी एक ऑप्शन है, कई सारे आप सबको पता है प्रोडक्ट मैनेजर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, इन सब की स्किल्स के बेसिस पे भी वैकेंसीज जो है वो आती रहती है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें कई सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट में आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होती है, प्रोजेक्ट में पूरा प्रोजेक्ट ही आप देख रहे होते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुलती है क्योंकि इंजीनियर्स जो है वो प्रोजेक्ट की लाइफ स्टाइल, टेक्निकल चैलेंज, इन सब के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं। आईटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट क्रिएशंस में भी काफ़ी सारे जो है अभी ये इमर्जिंग फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं। आप सबको पता है गाइज कई सारे जो है इंजीनियरिंग के करे हुए कैंडिडेट्स आपको लाइक टीचिंग में के डोमेन में भी दिखेंगे आपको। इसके अलावा जैसे लाइक और जो अदर डोमेन्स है उसमें भी इंजीनियर्स आपको दिखेंगे। तो कई सारे इंजीनियर जो है अलग अलग एरियाज में आपका करियर बनाते हैं। तो गाइज
गाइज इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे एरियाज में इंजीनियर स्प्रेड होते हैं, और लाइक कुछ कोर इंजीनियरिंग फील्ड में इंटर करते हैं, कुछ अदर इंजीनियरिंग फील्ड में इंटर करते हैं, मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा इमर्जिंग फील्ड है काफ़ी सारे, आप सब देखो, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, गेमिंग, इन एनिमेशन, फिनटेक इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो इन सब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कोडिंग्स वगैरह से इन सब से इंजीनियर्स जो है बना के अपना जो है डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स वगैरह बना रहे हैं। बहुत सारे लाइक स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सब भी देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस इंजीनियरिंग के बाद जो है स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा गाइस कि आपको क्या करना है कि अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस डोमेन में है। और डेफिनेटली गाइज जब भी आप कोई इनमें से ऑप्शंस को चूज करो तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर जॉब में पैशन देखना है कि आपको लाइक कितना आप उसको काम को कर सकते हो, कितना डेडिकेशन आप उस काम में दिखा सकते हो, कितना मजा आपको आ रहा है। साथ में उसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होना चाहिए कि उससे कितना पैसा आप कमा पा रहे हो, और उसके साथ साथ जो है उसमें आप बेस्ट बनो जिस भी फील्ड में आप इंटर करो। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके जाएंगे तो आप डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। मेरे ओपिनियन में मैं अगर आपको बताऊं तो गाइज गेट का एग्जाम जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन करता है। मैं आपको बताऊं, एमटेक हायर एजुकेशन करना है ऑप्शन है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पाना है, ठीक है, पीएसयू आपको बताया, इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी, गेट के स्कोर कार्ड से बीआईएस, एनएल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। आपको लाइक फॉरेन स्टडीज करनी है, गेट स्कोर कार्ड से अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, आईटी एक्सपर्ट जाना, गेट स्कोर कार्ड से हो सकती है। उसके अलावा आप हायर एजुकेशन फॉरेन में, इंडिया में कर सकते हैं, गेट स्कोर कार्ड से हो सकती है। आईएम में जाके कर सकते हैं, गेट स्कोर कार्ड से हो सकती है। तो एक जो एग्जाम में अगर आपको सजेस्ट करूँ तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए खोलेगा। बाकी और भी अदर अपॉर्चुनिटीज है, आपको अपने हिसाब से चूज करना है। दिस इज लाइक जस्ट अ गाइडेंस वीडियो कि आपको कौन कौन सी गाइडेंस जो है वो चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक कैरियर से रिलेटेड अपडेट्स, गाइडेंस, कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।